गहरी सांस लेने की आदत मनुष्य को अधिक कार्य कर सकने की क्षमता और स्फूर्ति प्रदान करती है। दोस्तों, इस लाइन पर ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है कि जो व्यक्ति गहरी सांस लेता है वह थकता नहीं है और अधिक कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है। मित्रों, जिन स्ट्रॉन्गमैन ने व्यायाम के साथ सांस को ठीक प्रकार से ग्रहण किया है वह बलवान बने और उनकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि हुई। मैंने आपसे कहा था कि जो शक्तिशाली होता है वह थकता नहीं है, तो इसकी वजह गहरी सांस लेना ही है। मित्रों, बात सच्ची है पर कड़वी भी है, लेकिन बताना ज़रूरी है। इस समय जिम में दो प्रकार की गलतियां मुख्य रूप से की जा रही हैं। पहली यह कि व्यायाम में रिपीटेशन बहुत अधिक हो गई हैं और दूसरी ये कि एक्सरसाइज करते समय कोई भी अपनी सांस पर ध्यान नहीं देता है। मैंने किसी भी ट्रेनर को एक्सरसाइज सिखाने के साथ साथ सांस लेने की विधि को सिखाते हुए नहीं देखा है। सांस लेना ना लेना एक छोटी बात लगती है, लेकिन वास्तव में यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिम व्यायाम करने वाले लोगों में अधिक कार्य क्षमता की कमी का कारण एक्सरसाइज करते समय ठीक प्रकार से सांस ना लेना ही है। यदि वह ठीक प्रकार से सांस ग्रहण करते हैं तो उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। फिर लोग कहते हैं हम जिम तो जाते हैं पर स्टेमिना नहीं बढ़ रहा है। मैंने अपनी आंखों के सामने जिम करने वाले बॉडी बिल्डर्स को थकते हुए देखा है, क्योंकि वह वायु को ठीक प्रकार से नहीं ग्रहण करते हैं, इसीलिए वह थके हुए रहते हैं। लेकिन जो व्यायाम के साथ सांस पर ठीक प्रकार से ध्यान देता है उसकी शक्ति में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। मित्रों, मैं नहीं चाहता हूँ कि जो गलती और लोग करते आए हैं उसको आप भी करें। मेरा उद्देश्य है सही ज्ञान देना और उसको आप ग्रहण करें ताकि आप बलशाली बनो। मित्रों, हम दोनों साथ साथ चलते हैं। आप मुझे मार्गदर्शन देते रहना और मैं आपको मार्गदर्शन देता रहूँगा। हम सभी साथ में शक्तिशाली बनेंगे। शक्ति को लेकर स्वामी विवेकानंद के भी विचार हैं। यदि उसको समझाया तो वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं उस विचार की चर्चा किसी अन्य वीडियो में करूंगा। मित्रों, मेरे पास और भी पुस्तक के आधार पर सांस की महिमा बताने के परामर्श है, परंतु मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। तो यूजीन सैंडो कहते हैं नासिका द्वारा ही श्वसन को ग्रहण किया जाना चाहिए। मुंह तो चबाने के लिए होता है, सांस लेने के लिए नहीं। यूजीन सैंडो कहते हैं अनुभव ने मुझे सिखाया है कि स्वास्थ्य और शक्ति दोनों के संदर्भ में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जिस पर बहुत ही ध्यान दिया जाना चाहिए। वह हिस्सा छाती ही है। श्वास में मुख्य रूप से 3 बातें शामिल होती हैं। पहला फेफड़ों का विकास, दूसरा नासिका से सांस लेना और तीसरा ताज़ी हवा। यूजीन सैंडो कहते हैं आंकड़े के अनुसार सामान्य व्यक्ति प्रतिदिन 1.5 लाख क्यूबिक इंच हवा का प्रयोग करता है। हवा शुद्ध हो, नासिका हवा के लिए एक प्राकृतिक मार्ग है। यूजीन सैंडो कहते हैं कि मैंने एक चर्च में देखा था कि वहाँ ऐसा वातावरण बना दिया गया था कि वहाँ की हवा गर्म हो जाए और उसी को ग्रहण किया जाए। लेकिन सौभाग्य है इंसान का जिसके पास नासिका है, क्योंकि नासिका से सांस लेने पर वायु का तापमान अपने आप गर्म हो जाता है और शरीर को लाभ प्राप्त होता है और सांस भी फिल्टर हो जाती है। इसलिए नाक द्वारा गहरी सांस लेने का अभ्यास अवश्य ही किया जाना चाहिए। लोग कहते हैं कि हमारी नासिका बंद है, हम नासिका से सांस नहीं ले सकते हैं, लेकिन अभ्यास किया जाने पर नासिका से सांस लेना सहज हो जाता है। अपनी उथली छाती को गहरा करो और गहरी सांस ग्रहण करो। हमारी चिमनी फेफड़ों का प्रतिनिधित्व करती है, इंजन दिल है, यानी पानी भोजन है और मशीन हमारा शरीर है। यदि आप दुर्गंध और अशुद्ध वायु को ग्रहण करते हैं तो इंजन को
चालू रखने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाएगी और अशुद्ध वायु की वजह से हमारे शरीर के ऊतक को भी जहर ही मिलता रहेगा। आप इस जहर के प्रभाव को सिर दर्द के रूप में देख सकते हैं। इसको आप प्रकृति की चेतावनी समझना कि आप अशुद्ध वायु को ग्रहण कर रहे हैं। जिसकी छाती बड़ी होती है उसको कभी भी सिर दर्द नहीं होता है, क्योंकि वह नासिका द्वारा सांस ग्रहण करता है। आमतौर पर देखा जाए तो आप एक बार में 30 घन इंच हवा भीतर लेते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको जितना गहरा बना सकते हैं उतना अधिक गहरा कर सकते हैं और हवा की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। हमारे फेफड़ों की क्षमता इतनी अधिक होती है कि हम 100 क्यूबिक हवा अपने भीतर ले सकते हैं, जिसमें कुल मिलाकर 130 क्यूबिक हवा हो जाती है। जब इतनी हवा भीतर ली जाती है तो यह भीतर के मलबे और गंदगी को हटा देती है। रक्त पूरी तरह से शुद्ध और संग्रहित हो जाता है। मित्रों, जिसका रक्त शुद्ध होता है उसको किसी भी क्रीम पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके गाल तो स्वतः ही गुलाबी आभा से दमदमाते रहते हैं। जब ऑक्सीजन अधिक मात्रा में ली जाती है तो फेफड़े शानदार तरीके से जाग जाते हैं, जो सालों से सोए हुए थे। मेरी व्यायाम प्रणाली में छाती के विकास की उच्चतम विधि है, लेकिन इससे पूर्व आप गहरी सांस लेने का अभ्यास कीजिए। जो एथलीट होते हैं उनके खेलों में भी छाती का ठीक प्रकार से व्यायाम और विकास हो जाता है, क्योंकि खेल के दौरान सांस ज़्यादा चलती है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसा संभव नहीं है। वह अंत में फेफड़ों के रोग से ग्रसित हो जाएगा। सब जानते हैं कि गहरी सांस फायदेमंद है। इससे छाती की बड़ी शिराओं और हृदय में रक्त का संचार होता है। रोगी आहें लेता है क्योंकि वह गहरी सांस ग्रहण नहीं करता है। इससे छाती में खून जमा हो जाता है और गहरी सांस छाती में से खून के जमाव को दूर करती है। इसलिए गहरी सांस लेना अति आवश्यक है। तो मित्रों, यूजीन सैंडो ने तो सांस के महत्व को बता दिया है और मैंने भी बड़े विस्तार से समझा दिया है। अब आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप गहरी सांस लेने का अभ्यास करते हैं या नहीं। आपको एक बार फिर कहता हूँ कि यदि शक्तिशाली बनना चाहते हो तो गहरी सांस तो लेनी ही होगी। मात्र महीने भर के अभ्यास से आप गहरी सांस को ठीक प्रकार से ग्रहण करना सीख जाओगे। यह मैंने स्वयं अनुभव किया है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में।